निद्रा भंगा कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ विभेदश्च ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 4 प्रकार के ब्रह्म हत्याओं के विषय में बतलाया गया है। एक तो ब्रह्म हत्या होता ही है, आप सब लोग जानते ही हो, लेकिन ये 4 प्रकार की चीजें ब्रह्म हत्या के समान ही हैं। अगर हम ये 4 कार्य कर रहे हैं तो ब्रह्म हत्या के समान ही पाप हमको मिलने वाला है। ये 4 ब्रह्म हत्या ही है। क्या? निद्रा भंगा, कोई भी व्यक्ति घोर निद्रा में सो रहा हो, खूब थका हो और सो रहा हो तो उसको जगाना नहीं चाहिए। अगर हमने जगा दिया या आपने जगा दिया तो हमें आपको ब्रह्म हत्या का ही पाप लगेगा। अब आप सोचेंगे कि बच्चों को तो सुबह भोर में जगाना पड़ता है, पढ़ने के लिए जगाना पड़ता है, बच्चे सोते ही रहते हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते। तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों को और विषम परिस्थिति में सोए हुए व्यक्ति को जगाने में कोई भी अपराध नहीं, लेकिन अगर कोई घोर निद्रा में सो रहा हो तो उस परिस्थिति में यदि हम उनको जगाते हैं, उस व्यक्ति को जगाते हैं, तो ब्रह्म हत्या का ही पाप लगता है। दूसरा, आपने एक चीज देखा होगा, श्री मुचकुंद जी महाराज को काल जवन ने आकर के जबरदस्ती जगाया, लातों से मार मार करके जगाया, और जैसे ही मुचकुंद जी महाराज जगे और दृष्टि काल जवन पर पड़ी तो काल जवन तुरंत जल करके भस्म हो गया। दूसरी बात, कथा छेदो, कथा में विघ्न करने वाले व्यक्ति को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। भगवान की कथा चल रही हो, चाहे हमारा गांव हो, गांव में या हमारे घर में या जो है कहीं शहर में, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आकर के कथा को रोकना चाहते हैं कि भगवान की कथा ना हो सके। अगर भगवान की कथा का हम विरोध करने वाले हैं, भगवान की कथा को रोक रहे हैं, तो भगवान की कथाओं को रोकने वाले व्यक्ति को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए कहीं भी भगवान की कथा हो रही हो, नहीं रोकना चाहिए। सूत जी के विषय में और श्री बलराम जी के प्रसंगों को आप लोगों ने सुना ही होगा। सूत जी का वध जब कर देते हैं श्री बलराम जी, तो प्रायश्चित के लिए उनको जो है तीर्थ का परिभ्रमण करना पड़ा, तीर्थाटन करना पड़ा, तब जाकर के प्रायश्चित हुआ। तीसरी बात, दंपत्यो प्रीति भेदनम, अगर पति पत्नी में बहुत प्रेम हो, दोनों पति पत्नी अपने गृहस्थ आश्रम में खूब बढ़िया से रह रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, साथ में तीर्थाटन कर रहे हो, हर कार्य जो है साथ साथ संग संग में मिलकर के प्रसन्नता पूर्वक कर रहे हो, तो ऐसे प्रेम पूर्वक रह रहे पति और पत्नी के बीच में जो लोग भेद पैदा करके उन दोनों को अलग करवाते हैं, ऐसा करने वाले व्यक्ति को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए सावधान, कभी भी किसी के गृहस्थ आश्रम को बिगाड़ो नहीं अगर सुधार ना सको। आज तो तमाम अराजक तत्व समाज में ऐसे घूम रहे हैं जो सबसे पहले किसी की हंसी खुशी वाले परिवार को देख करके ही ईर्ष्या होने लगती है, और उनको इतनी ईर्ष्या होती है कि वो भेद पैदा करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और चौथी बात, चौथा ब्रह्म हत्या क्या है? शिशु मातृ विभेदश्च, अगर कोई माँ हो और अपने छोटे बेटे से बहुत प्रेम कर रही हो, हर माँ अपने बेटे से हमेशा प्रेम करती हो, चाहे बेटा छोटा हो या बड़ा हो। अगर दुधमुहा बच्चा अपने माँ के पास में है, अभी स्तनपान कर रहा है, अभी उसको खाने का ज्ञान नहीं है, सोने का ज्ञान नहीं है, उसको अपने शरीर का भान नहीं है, ऐसे बच्चे को अगर कोई उसके माँ से दूर करता है या बच्चे से माँ को दूर करता है, तो ऐसा करने वाला व्यक्ति जो होता है उसको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ब्रह्म हत्या समम समृतम, इसलिए ब्रह्म हत्या से यदि बचना है और ऐसे पाप से बचना है तो ऐसा घोर अपराध हमें आपको कभी भी भूल करके नहीं करना चाहिए। आइए एक बार श्लोक और आप लोग सुन लें। निद्रा भंगा कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ विभेदश्च ब्रह्म हत्या